हेलो। तो ये पैटर्न का वन शॉट है। इसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है तुम्हारे, जैसे कि तुम्हें स्क्रीन में दिख ही रहे होंगे, तुम्हारे लेफ़्ट अलाइन ट्रायंगल हो गए, राइट राइट वाले ट्रायंगल हो गए, फ्लोइड्स का ट्रायंगल, मिरर ट्रायंगल, पिरामिड हो गया। तो ये सब स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न के प्रोग्राम होते हैं जो अभी तक आए हुए हैं, सारे मैं यहाँ कवर करूँगा। तो अगर तुमने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो तुम आराम से, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए फिर पेपर में, तुम आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से देखना। तो पहला पैटर्न है ये वाला, ठीक है। पैटर्न में डायरेक्ट कूदने से पहले एक छोटी सी चीज़ तुम्हें बता देता हूँ। पैटर्न का प्रोग्राम जब भी करोगे ना, कम से कम तुम्हें दो लूप लगेंगे, ठीक है। दो फॉर लूप हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और उसका लॉजिक क्या है वो देखो। पहला लूप हमें ये बताने में मदद करता है कि मेरी कितनी रो हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरी कितनी रो हैं, 5 रो हैं, 3 4 5, ठीक है। तो ये जो मेरी 5 रो हैं, ये मेरा बाहर वाला आउटर फॉर लूप डिसाइड करेगा, ठीक है, आउटर वाला। और इसके अंदर जो एक इनर फॉर लूप में लगाऊंगा, वो उन रो में मैं क्या कर रहा हूँ वो उससे हम डिसाइड करेंगे कि मतलब मैं क्या प्रिंट करवा रहा, क्या करवा रहा। तो वो अंदर वाला लूप करेगा। जो ये एक बार 1 प्रिंट कर रहा है, अगली बार 2 प्रिंट कर रहा है, 1 और 2, अगली बार 3 प्रिंट कर रहा है, ये अंदर वाला लूप करेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से काम होता है। अब कई बार अंदर वाले लूप एक की बजाय हमें दो भी ज़रूरत पड़ जाती है लगाने की। वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा जब थोड़ा एडवांस हमारा ये पैटर्न वाला क्वेश्चन आएगा। बट कम से कम दो लूप तो लगते हैं। कुल मिला के लॉजिक ये है। बाहर वाला बताएगा तुम्हारी रोज़ कितनी है, और अंदर वाला हर एक रो में हम क्या कर रहे हैं उस काम के लिए यूज़ होगा। अब देखो यहाँ ध्यान दो। इस पैटर्न में पहले क्या था, पहली रो में हमने एक डिजिट प्रिंट करवाया, ठीक है। दूसरी रो में हमने 2 डिजिट प्रिंट करवाए, 1 और 2। तीसरी वाली में 3 प्रिंट करवाए, चौथी वाली में 4, एंड सो ऑन, पाँचवीं वाली में 5। तो मतलब मैं जो रो में हूँ, जो वाली रो में खड़ा हूँ, जैसे अगर मैं पहली रो में खड़ा हूँ तो मैं एक ही डिजिट प्रिंट करवा रहा हूँ। मैं दूसरी रो में हूँ तो 2। तो डिपेंडिंग कि मैं कौन सी रो में हूँ उतने डिजिट प्रिंट हो रहे इसमें। तो लॉजिक देखो क्या लगेगा। हमने फॉर लूप लगाया i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5। तो ये तो मेरे को ये बाहर वाला लूप ये बताता है कि कितनी मेरी रो हैं। तो कितनी रो हैं, 5 हैं। तो इसलिए 1 से चलेगा 5 तक। तो 1 2 3 4 और 5, 5 बार ये लूप चलेगा बाहर वाला, क्योंकि 5 रो हैं। अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, अंदर वाला लूप हर एक रो में प्रिंट करने का काम करेगा। कैसे देखो, पहले वाले में, पहली रो में मुझे क्या प्रिंट करवाना था, 1, ठीक है ना। तो देखो मैंने लॉजिक क्या लगाया, अंदर जे वाला जो ये है वेरिएबल, ये 1 से चल रहा है, लेस देन इक्वल टू आई तक क्यों चल रहा, क्योंकि भाई आई मेरा है रो। अब पहली रो में आई की वैल्यू है 1, तो इसलिए ये वाला लूप अंदर वाला एक ही बार चलेगा। और क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है जे को। और जे क्या है, पहले बार में जे है 1, तो इसने प्रिंट कर दिया 1। समझ रहे हो? अब देखो उसके बाद क्या हुआ, 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद जे की वैल्यू आगे इंक्रीमेंट होके हुई 2, बट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक बार चलेगा। तो इसने आउटपुट में 1 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद इस फॉर लूप के बाहर हमने क्या किया, हम ये सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख रहे हैं। इससे क्या होता है, ये एंटर की तरह काम करता है। तो ये मेरे को नेक्स्ट रो में ले आएगा। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ नेक्स्ट रो में। अब उसके बाद बाहर वाला जो लूप था अब वो चलेगा। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो जो इनर वाला लूप है, अब देखो वो कितना चलेगा, 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू आई। और आई की वैल्यू अभी 2 है, तो ये 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 2 चलेगा। तो मतलब ये 1 और 2 ये 2 बार चलेगा। तो जब ये 2 बार चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, जे। तो जे प्रिंट हुआ। भाई जे की वैल्यू पहले थी 1, फिर उसके बाद हम स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, फिर प्रिंट हो जाएगा 2। तो समझ रहे हो? तो दूसरी रो में 2 बार अंदर वाला लूप चला। ऐसी तीसरी रो में अंदर वाला लूप 3 बार चलेगा और 1 2 3 प्रिंट कर देगा। चौथी वाली में 1 2 3 4, और इसी तरीके से पाँचवीं वाली में 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर बाहर वाला लूप नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन सिर्फ 5 तक ही चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, तुम्हें जब यहाँ से हमें जो सीख मिली है कि जब भी मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करना होता है कि मैं पहली रो में हूँ और एक ही बार चीज़ प्रिंट हो, दूसरी रो में 2 बार चीज़ प्रिंट हो, तो अंदर वाला लूप जो होता है वो लेस देन इक्वल टू आई तक चलता है। जो मतलब बाहर वाले लूप का हमने वेरिएबल बनाया उस तक चलेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन लगभग सेम है। इसमें वेरिएशन ये है कि पहले तो हम 1 2 1 2 1 2 3 ऐसे प्रिंट कर रहे थे। अब पहली रो में 1 प्रिंट होगा, दूसरी रो में 2 ही प्रिंट होगा, तीसरी रो में 3 ही प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो, लॉजिक यहाँ पर सेम रहेगा कि मेरी रोज़ कितनी है, 5। तो बाहर वाला लूप चलेगा 5 बार, ठीक है। अब हर एक रो में मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक रो में, देखो हर एक रो में प्रिंटिंग तो मैं उतनी ही बार करवा रहा जितनी मेरी रो है, ठीक है। पहली रो में एक ही बार प्रिंटिंग हो रही, दूसरी रो में 2 बार प्रिंटिंग हो रही, तीसरी रो में 3 बार प्रिंटिंग हो रही।
तो ये लॉजिक भी अंदर का सेम रहेगा जो प्रिंटिंग करवाने वाला होता है। ये जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, देखो यहाँ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था, जे इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। तो डिफरेंस कहाँ आएगा? तो डिफरेंस ये आएगा कि हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं। ठीक है, इस बार मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं जो भी रो में खड़ा हूँ मैं उसी नंबर को बार बार प्रिंट करवा रहा। पहली रो में 1 प्रिंट होगा, दूसरी रो में 2 प्रिंट हो रहा, तीसरी रो में 3 प्रिंट हो रहा 3 बार, ऐसी चौथी रो में 4 प्रिंट हो रहा 4 बार। तो इसलिए हमें रो को प्रिंट करवाना है इस बार कि मैं कौन सी रो में हूँ। तो रो मेरी किससे पता चल रही? वो आई नाम के वेरिएबल से पता चल रही जो बारह बारह फॉर लूप का है। तो इसलिए हम अंदर आई को प्रिंट करवा रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा। वहाँ पर हमने जे को प्रिंट करवाया था, ठीक है, यहाँ पर आई को। समझ रहे हो लॉजिक? तो इस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, इस वाले पैटर्न को अब ध्यान से देखना, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। पहली रो थी मेरी जो, उसमें हमने 5 एलिमेंट प्रिंट किए, दूसरी वाली में 4, तीसरी वाली में 3, चौथी वाली में 2 और पाँचवीं वाली में 1 एलिमेंट। तो मतलब उल्टा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। उल्टा हो रहा है तो इसलिए देखो यहाँ पर जो इनर लूप है वहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से काम करेंगे। पर पहले देख लेते हैं कैसे हमने लॉजिक बनाया। तो जो बाहर वाला लूप है वो 5 बार चलेगा, 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 5। तो मतलब ये 1 2 3 4 5 5 बार चल रहा है, क्योंकि ये हमें हमारी रो को डिसाइड करता है। तो रो मेरी टोटल 5 है, ये तो समझ में आ गया। वो अंदर वाला लूप कैसे काम कर रहा है वो देख लो। तो सबसे पहले जो मैंने क्या करा, यहाँ पर आई की वैल्यू, जे की वैल्यू हमने 5 कर दी। तो भाई जब जे की वैल्यू होगी मेरी 5 और जे कब तक चलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो पहली बार में आई की वैल्यू थी 1, तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलेगा। अब हो क्या रहा? माइनस 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 हो रहा, तो मतलब 5 है, पहली बार 5 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर 1 के लिए। ठीक है ना, कंडीशन के हिसाब से ऐसे चलेगा 5 4 3 2 1। अब जब ये 5 4 3 2 1 के लिए चल रहा होगा, मतलब ये कुल मिला के 5 बार चलेगा, तो हम कर क्या रहे हैं? हम जे को ही तो प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट जो होगा आउटपुट में वो क्या आएगा? 5 4 3 2 और 1। ये एक लाइन में आएगा क्योंकि हमने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ किया है। तो ये सारे जो भी हम एलिमेंट प्रिंट करवा रहे हैं उनको एक लाइन में प्रिंट करेगा। बट जब हमें नेक्स्ट रो में आना होता है तब हम प्रिंट एल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एंटर की तरह काम करता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्रिंट आएगा, प्रिंट एल अंदर वाले केस में नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक लाइन में प्रिंट करना है। तो पहली बार में ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये पूरा हो गया। उसके बाद हम जब बाहर वाले लूप में आए तो बाहर वाले लूप में क्या हुआ? आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू चेंज होकर हो गई है 2। तो कंडीशन कुछ ऐसे बनी, इस बार अंदर वाला लूप चलेगा 5 से लेकर के यहाँ तक ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि आई की वैल्यू हो चुकी है 2। तो 5 से लेकर 2 तक चलेगा। तो हम कर क्या रहे हैं? हम वही काम कर रहे हैं, जे को प्रिंट कर रहे हैं। तो पहली बार 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू क्योंकि हर बार माइनस हो रही, तो फिर अगली बार 4 प्रिंट, फिर 3 प्रिंट, फिर 2 प्रिंट, बस। उसके बाद आगे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अब क्या हो चुका है? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो बस 5 4 3 2 प्रिंट होंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर प्रिंट एल का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। तो अब मैं इस वाली लाइन में आ जाऊँगा, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, नेक्स्ट रो में आ जाऊँगा। मतलब उसमें आने के बाद हमने फिर क्या करा? अब जो हमारी आई की वैल्यू थी वो बढ़ गई, अब वो 3 हो चुकी है। तो 3 होगी तो अब इस बार लूप कितना चलेगा? अब यहाँ पर जो मेरा ये लूप है जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तक चलेगा 5 से। तो मतलब ये 5 4 और 3 इनके लिए चलेगा। और फिर से क्या हो रहा है? जे प्रिंट हो रहा है, तो 5 4 और 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये प्रिंट एल की मदद से नई लाइन में आऊँगा, तो अब यहाँ आ गया। अब क्या हो रहा? अब आई की वैल्यू बढ़ चुकी थी तो अब वो 4 हो गई थी। तो आई की वैल्यू 4 हो गई थी, तो अब जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तक चलेगा। तो मतलब 5 से लेकर के 4 तक, तो 5 और 4 प्रिंट हो गया। फिर से प्रिंट एल की मदद से नेक्स्ट लाइन में आऊँगा, इस बार सिर्फ 5 प्रिंट होगा। इस तरीके से हमारा काम हो रहा है इस पैटर्न में लॉजिक का, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला वाला समझते हैं। देखो अब ये वाला पैटर्न है, इसमें हम 1 0 1 0 1 0 करके प्रिंट करवा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कैसे काम होगा। अब यहाँ पर लूप तो हमारा उसी तरीके से लगेगा जैसे हमारा नॉर्मल किसी पैटर्न में लगेगा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला होता है। जैसे अभी हमने यहाँ तक करते हुए आ रहे थे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था, तो उसी तरीके से ये वाला भी है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हम एक कंडीशन ऐसी बनानी पड़ेगी कि ये 1 0 1 0 1 करके प्रिंट करे। तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो कुल मिला के अभी पहले मेरी यहाँ रोज़ कितनी है? यहाँ मेरी 5 रो है। तो भाई बाहर वाला लूप तो मेरा 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 5 चलेगा। अब उनके अंदर हम कर क्या रहे हैं? देखो पहली वाली में एक बार प्रिंट हो रहा है एलिमेंट। प्रिंटिंग कितनी बार हो रही? जो वाले रो में हूँ उतनी ही प्रिंटिंग हो रही। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर मैं पहली रो में हूँ तो एक चीज़ प्रिंट करूँगा, दूसरी रो में हूँ 2 बार प्रिंट करूँगा, तीसरी रो में 3 बार, चौथी रो में 4 बार। तो इसलिए जो लूप है अंदर वाला वो कैसे चलेगा? वो 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू आई चलेगा। ये तो तुम्हें पता है ना, लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द रो कि मैं कौन सी रो में हूँ उस हिसाब से अंदर वाली प्रिंटिंग चल रही है। तो इसलिए यहाँ लेस देन इक्वल टू आई आया। लेकिन प्रिंट क्या होगा उसके लिए ये कंडीशन है।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, देखो ये जो बॉडी है हमारे लूप की, उसके अंदर हमने क्या करा कि हमने यहाँ लिख दिया जे मॉड 2। अब जे की वैल्यू क्या हो रही भाई, पहली बार में जे की वैल्यू थी 1, तो 1 को तुम 2 से मॉड करो, 2 से मॉड करोगे तो ये हमें रिमाइंडर देता है मॉड, तो 2 से अगर तुम 1 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर तुम्हें 1 मिलेगा, तो पहली बार में 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चला होगा, तो हम आगे होंगे नेक्स्ट लाइन में, तो हम ये नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर से जब बाहर वाला लूप चला, अब आई की वैल्यू बढ़ गई होगी 2, तो 2 हो गई। फिर अब अंदर वाले लूप पे आए, तो अंदर वाला लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू आई, तो लेस देन इक्वल टू आई, तो 1 से लेकर, तो 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू आई मतलब लेस देन इक्वल टू 2 तक, तो 1 और 2 के लिए चलेगा। अब जब ये लूप 1 और 2 के लिए चला, तो अंदर देखो बॉडी में क्या लिखा हुआ है, बॉडी में लिखा हुआ है कि मैं प्रिंट करना है जे मॉड 2, तो जे की वैल्यू जब पहले 1 थी, तो 1 को मॉड करोगे 2 से, तो रिमाइंडर में तो तुम्हें 1 मिलेगा। लेकिन जब जे की वैल्यू अगली बार 2 हुई, तो 2 को तुम अगर मॉड करोगे 2 से, तो रिमाइंडर में 0 मिलेगा, तो उसने 0 प्रिंट कर दिया। ऐसे हो रहा काम। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब वो लेस देन इक्वल टू आई नहीं रहा जे, तो फिर हम अगली लाइन में आएंगे। अगली लाइन में क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एंटर, एंटर मारा, यहाँ पहुँच गए नेक्स्ट रो में। अब फिर से क्या होगा, अब जी आई की वैल्यू बढ़ गई, अब वो हो चुकी है तुम्हारी 3, तो आई की वैल्यू कोई 3 हो गई, तो अंदर वाला लूप कहाँ तक चलेगा, जे 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 से लेकर के 3 तक चलेगा, तो मतलब 1 2 3 के लिए चलेगा। बट 1 के केस में क्या होगा, जब अंदर चेक होगा कि 1 मॉड 2, तो क्या बन जाएगा, वो 1 ही रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर में 1 मिलेगा। 2 के केस में 2 मॉड 2 बनेगा, क्योंकि हम यहाँ जे को मॉड कर रहे हैं 2 से, तो 2 मॉड 2 कितना हो गया, 0। 3 के केस में 3 मॉड 2, तो 3 को तुम 2 से मॉड करोगे, फिर से रिमाइंडर बचेगा 1। देख लो कैसे बन रहा है। अब ये प्रिंट होने के बाद क्या होगा, अगले बार हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करवा रहे, तो मैं नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाऊँगा। अब उसी तरीके से यहाँ भी वैसी लॉजिक लगेगा, अब 1 0 1 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली बार फिर से नीचे आऊँगा, फिर 1 0 1 0 1 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पैटर्न की तरफ। तो पहले हम कैरेक्टर वाला देखते हैं कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी देखो। पहले हमने यहाँ पर ए प्रिंट किया, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहे हैं कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली बात तो मेरी रो कितनी है, मेरी रो है 1 2 3 4 5, 5 रो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सबसे छोटा कैरेक्टर है ए और सबसे बड़ा है ई। ठीक है, तो ए और ई तक अगर मैं सीक्वेंस में जाऊँ तो होगा ए बी सी डी ई, तो ये भी है 5। तो इस बार बाहर वाला लूप को मैं डिसाइड करने के लिए मैं 1 से लेकर के 5 तक चलाने के बजाय ए से लेकर के ई तक चलाऊंगा, क्योंकि इससे मेरे 2 काम हो जाएंगे। एक तो मेरा लूप 5 बार भी चल जाएगा, और दूसरा मुझे इसकी ज़रूरत अंदर वाले लूप में भी पड़ेगी आई की, तो ऑटोमेटिक में यहाँ से इसकी वैल्यू हम इस तरीके से कंडीशन में लगा पाएंगे। तो ये 2 काम हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसलिए इस तरीके से बाहर वाला लूप बना रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अब हम कैरेक्टर को रख रहे हैं, तो हमने कैरेट टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है, अब देखो ए से स्टार्ट हो गया, लेस देन इक्वल टू ई तक चलेगा, ध्यान रखना सिंगल कोट्स में रखोगे कैरेक्टर को, और हर बार इंक्रीमेंट हो रही वैल्यू। तो ये तो बाहर वाला लूप 5 बार चलेगा। अब जब ये चल रहा होगा तो अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, तो अंदर वाले में देखो मैंने इनिशियलाइज कर दिया ए से लेस देन इक्वल टू आई, तो पहली बार तो आई की वैल्यू खुद ए है, तो ए से लेकर के लेस देन इक्वल टू आई, तो मतलब ये एक बार चलेगा सिर्फ ए के लिए, और प्रिंट कर दिया हमने जे को, तो प्रिंट हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगली बार क्या हुआ, एंटर पड़ा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है प्रिंट एलन, तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आया, अब आई की वैल्यू बढ़ गई, अब बढ़ गई होगी तो बी बन गई होगी, तो अब आई की वैल्यू हो चुकी है बी। तो जब अंदर वाला लूप चलेगा तो कहाँ से, ए से लेकर के, क्योंकि जे इक्वल टू ए है, ए से लेकर के लेस देन इक्वल टू बी, तो ए से लेकर के लेस देन इक्वल टू बी मतलब ए और बी के लिए चलेगा। तो जब वो ए और बी के लिए चलेगा तो हम प्रिंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जे को, तो पहली बार जे की वैल्यू थी ए, वो प्रिंट हो जाएगी, फिर स्पेस, फिर बी प्रिंट हो जाएगी। ऐसी बार अगली बार ए फिर स्पेस बी, अगली बार फिर उसके आगे स्पेस सी प्रिंट हो जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक मेरा ये पूरा ई तक बाहर वाला लूप कवर नहीं हो जाता। तो अभी सिर्फ सी तक हुआ है, अब डी के लिए चलेगा, तो फिर क्या प्रिंट कर देगा, ए बी सी डी, फिर उसके बाद ऐसे ही ए बी सी डी के बाद एक ई भी आ जाएगा लास्ट वाले में, और मेरा तब जो कंडीशन है उसके बाद फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू ई लिखा है। तो सिर्फ ये ए बी सी डी ई आखिरी में प्रिंट करने के बाद फिर मेरा ये बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से मेरा एक पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना। अगले पे आते हैं, देखो इसमें सिंपल सा डिफरेंस है, ये पैटर्न हमने जो पहला वाला पैटर्न किया लगभग उसके जैसा है, तो इसका लॉजिक लगभग सेम ही रहेगा कि भाई बाहर वाला लूप 5 बार चल रहा है और ये अंदर वाला लेस देन इक्वल टू आई चल रहा है,
क्योंकि जो मैं रो में हूँ मैं उतनी बार एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, पहले रो में एक एलिमेंट, दूसरी रो में 2 एलिमेंट, तीसरी रो में 3 एलिमेंट एंड सो ऑन। तो लगभग लॉजिक सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो मैं प्रिंट कर रहा, जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है वो एक सीक्वेंस में है। मतलब जैसे पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 3 फिर 4 5 6, तो ये जो नंबर हैं ये तुम्हें दिख रहे हैं सीक्वेंस में। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया, अभी तक हम करते आ रहे थे कि 1 प्रिंट हो रहा था, फिर 2 2 फिर 3 3 3 या 1 1 2 1 2 3, बट इन दोनों से अलग है। तो इसलिए इस केस में क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो सीक्वेंस में चल रहा है, तो हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा दोनों लूप के बाहर, ठीक है। तो हमने दोनों लूप के बाहर एक वेरिएबल बना के रख दिया कि ये नाम का, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग क्या है 1, क्योंकि हमारा जो ये प्रिंट होना शुरू होगा 1 से होगा, तो इसलिए इसको 1 दे दिया। अब अंदर वाले लूप तो बिल्कुल सेम है, तो हमने अब तक पढ़ लिया कि अंदर का जो लूप है वो कैसे बनेंगे, बट ध्यान सिर्फ इस चीज़ का दो, जो प्रिंट होगा वो के प्रिंट होगा, और के को प्रिंट करने के बाद अंदर वाले लूप में उसकी वैल्यू को हम प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होकर प्रिंट हो रही है। पहली बार 1 प्रिंट हुआ, अगली बार 2, फिर 3, फिर 4 5 6, तो वो तो हर बार प्रिंट होने के बाद के प्लस प्लस होगा, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी है। और के को प्रिंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू एक सीक्वेंस में चल रही है। अब अगला देखते हैं ये वाला। अब देखो ये वाले तुम्हारे इंपॉर्टेंट पैटर्न आ गए हैं थोड़ा। इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो, इसमें पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, इसमें ध्यान दोगे अगर तुम, तो यहाँ पर अब एक लूप है, उसके अंदर 2 इनर लूप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा ये पैटर्न है, अब देखो यहाँ इसमें हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में ना यहाँ स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। देखो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ एक मैं जो डॉट बना रहा ना, ये समझो स्पेस हैं, क्योंकि अगर मेरे को ऐसा प्रिंट इस पैटर्न बनाना है तो मुझे ना स्टार्टिंग में स्पेस प्रिंट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ 4 स्पेस फिर 1, फिर 3 स्पेस फिर 1 2, फिर 2 स्पेस फिर 1 2 3, क्योंकि बिना स्पेस प्रिंट करे मैं ऐसा नहीं बना सकता कि वो एलिमेंट बिल्कुल कोने में हो, अगला वाला फिर थोड़ा इधर को हो, फिर इधर को हो। तो हमें ऐसा करने के लिए स्टार्टिंग में स्पेस प्रिंट करवाने पड़ेंगे। तो इसका लॉजिक क्या होगा? अब देखो ध्यान दो, तो यहाँ पर हमें कुल मिला के करना क्या है, हमें 2 काम करने हैं। एक तो ये स्पेस प्रिंट करवाना है, उसके बाद नंबर भी प्रिंट करवाना है, इसलिए 2 लूप लग रहे। ये तो क्लियर हो गया 2 लूप क्यों लगे। अब कैसे होगा ये काम वो देखते हैं। तो भाई पहला वाला लूप तो ये बताएगा कितनी रो हैं, तो 5 रो हैं, तो लेस देन इक्वल टू 5 चलाया। अब उसके बाद जब ये चल रहा होगा तो अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अंदर वाला जो लूप है ये वाला, ये स्पेस के लिए है। तो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर मेरे 4 स्पेस थे ऊपर, ठीक है ना, 1 2 3 4, पहले वाले में 4 स्पेस थे। तो देखो हमने लूप किस तरीके से बनाया, हमने लिखा यहाँ पर 5 से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर देन आई। अब एस की वैल्यू अगर 5 है और ग्रेटर देन आई बोल रहा, तो भाई आई की वैल्यू तो अभी 1 है ना, तो ये कुछ ऐसी बनी कंडीशन 5 ग्रेटर देन 1। तो क्या तुम्हारा जो ये 5 है वो ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल है ग्रेटर देन 1। तो ये कंडीशन चल जाएगी, क्या प्रिंट हो जाएगा, स्पेस। कितना स्पेस प्रिंट होगा? 1, पहली बार 1 स्पेस प्रिंट हुआ। दोबारा आगे बढ़ेगा, एस माइनस माइनस कर रहे, अब एस की वैल्यू हो जाएगी 4 हो गई। क्या 4 ग्रेटर देन 1 है? क्या 4 ग्रेटर है? बिल्कुल है। फिर से कंडीशन ट्रू, स्पेस प्रिंट हो गया। फिर माइनस माइनस हो के 3 बनेगी, ये भी ग्रेटर देन 1 है, स्पेस प्रिंट। फिर 2 बनेगी, ठीक है ना, 2 बनेगी तो भी एक स्पेस प्रिंट। फिर उसके बाद 1 बनेगी, 1 बनेगी तो 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, कंडीशन हुई फॉल्स। भाई जो पहला लूप था इसका काम हो गया, प्रिंट करवाने का स्पेस इसने करवा दिए, 4 स्पेस प्रिंट। उसके बाद अब ये आगे नहीं चला, तो अब आएंगे अगले लूप में। अगला लूप क्या कह रहा है, 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू आई तक चलाओ। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू खुद 1 है, और ये बोलता है कि 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू आई तक चलाओ, तो मतलब ये एक ही बार चलेगा, और एक ही बार चलेगा तो प्रिंट क्या कर रहा है, जे को, और जे की वैल्यू क्या है 1, तो इसने यहाँ प्रिंट कर दिया 1। तो ये जो डॉट डॉट मैंने बना रखे थे ये तो स्पेस है, तो ये इनविजिबल होंगे, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए डॉट डॉट दिखा रखे 4। तो कुल मिला के जब वो बना होगा तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा यहाँ पर आउटपुट में, ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो पहली लाइन का काम हुआ। अब दूसरी लाइन में देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर 1 2 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 1 2। तो भाई अब आई की वैल्यू क्या हुई होगी, आई की वैल्यू हो चुकी होगी
अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पर हमने प्रिंट एलन करा है तो हम आ गए अब नेक्स्ट लाइन में। अब देखो आई की वैल्यू होगी 2, तो आई की वैल्यू जब हुई 2, अंदर वाला लूप चलेगा एस वाला, कहाँ से, 5 से लेकर के ग्रेटर देन आई। तो 5 से लेकर के ग्रेटर देन आई मतलब यहाँ पर बना 5 ग्रेटर देन 2। तो क्या 5 ग्रेटर देन 2 होता है? तो भाई होता है। तो एक बार तुम्हारा स्पेस यहाँ प्रिंट हो गया। फिर इसकी वैल्यू अब माइनस माइनस हो रही तो 4 हुआ, 4 भी ग्रेटर देन 2 होता है, तो ये फिर से स्पेस प्रिंट हो गया। फिर हुई 3, 3 ग्रेटर देन 2 होता है, स्पेस प्रिंट हुआ। फिर हुई 2, क्या 2 ग्रेटर देन 2 होता है? ना जी। अब ये लूप नहीं चला, इसका काम हो गया, तो उसने 3 स्पेस प्रिंट किए। अब आएंगे अगले वाले लूप में, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ j इक्वल टू 1 है, तो ठीक है जी, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई। अब आई की वैल्यू थी 2, तो j है 1 और तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 2, कुछ ऐसी कंडीशन बनी। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 हुआ, तो भाई पहली बार तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट हो रहा है j, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर j की वैल्यू बड़ी 2 हुई, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है? हाँ है, तो अगली बार प्रिंट हो गया 2। समझ रहे हो? तो कैसे प्रिंट होते हुए चल रहा। अब ऐसे ही अगली बार जब प्रिंट होगा तो तब ये 2 स्पेस प्रिंट करेगा और यहाँ 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही कितने स्पेस प्रिंट करेगा, 1 स्पेस प्रिंट करेगा और 1 2 3 4 हो जाएगा। लास्ट बार में एक भी स्पेस नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिला के जो तुम्हें दिखेगा या आउटपुट में वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला है, इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, तो इस तरीके से बन रहा है। तो ये वाला पैटर्न देखते हैं, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होता हुआ चल रहा है, बट यहाँ पर जो स्पेस है देखो, यहाँ पर जैसे सेकंड लाइन में 1 स्पेस है, यहाँ पर 2 स्पेस है, यहाँ पर 3 स्पेस है और यहाँ पर 4 स्पेस है। इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्पेस भी प्रिंट करना है, नंबर भी प्रिंट करना है। बट यहाँ पर ध्यान ये दो, नंबर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 2 1, बट स्पेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है। बाहर वाला लूप तो देखो 5 बार चलाया, 5 से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस, तो ये चलेगा 5 4 3 2 और 1, मतलब 5 बार चल रहा है। उल्टा इसलिए चलाया क्योंकि हमें पहली बार 5 बार चला, 5 क्योंकि हमें प्रिंट, देखो पहली बार हमें क्या प्रिंट करना है, 5 नंबर फिर 4 नंबर, तो इसलिए हमने लूप को उल्टा कर रखा है। ठीक है ना, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं हमें आई की वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम उसी तरीके से इसको बना रहे हैं। अब देखो अंदर क्या हो रहा है, पहला लूप है उसमें एस को मैंने 5 से इनिशियलाइज कर दिया, ग्रेटर देन आई और एस माइनस माइनस। अब एस की वैल्यू है जो 5 है ग्रेटर देन आई, तो आई की वैल्यू भी 5 है, तो क्या 5 ग्रेटर देन 5 है? नहीं है, तो पहली बार लूप नहीं चलेगा ये। तो सही है क्योंकि हमें पहली बार चलाना भी नहीं ना, पहली बार तो कोई स्पेस प्रिंट ही नहीं हो रहा, तो ठीक है ये पहली बार नहीं चला। लेकिन फिर दूसरे लूप में आया तो उसने क्या करा, जे की वैल्यू 1 थी लेस देन इक्वल टू आई, तो जे की वैल्यू 1 थी और लेस देन इक्वल टू आई। अब आई तो था मेरा 5, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, भाई ये कंडीशन तो ट्रू है। और कब तक ट्रू रहेगी, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। तो क्योंकि 1 2 3 4 5 के लिए ट्रू है, तो जब हम प्रिंट कर रहे जे को तो प्रिंट हो जाएगा मेरा क्या, 1 2 3 4 और 5, बारी बारी मतलब लूप चलेगा और हर एक को प्रिंट करता हुआ चलेगा। उसके बाद प्रिंट एलन का यूज़ हो रहा है, तो मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट लाइन में, मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद फिर से ऊपर गए फॉर लूप पे। अब देखो यहाँ क्या हो रहा, अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, माइनस माइनस हुआ था, तो 5 से अब होगी 4, आई की वैल्यू अब 4 हो गई भाई। तो अंदर वाला लूप कैसे चलेगा, अंदर वाला लूप चलेगा, यहाँ पर कंडीशन बनेगी एस ग्रेटर देन आई, एस तो है 5 पर अब ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 4 होगी ना, तो 5 क्या 4 से बड़ा होता है, हाँ होता है। तो क्योंकि ये होता है बड़ा 4 से, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा एक स्पेस, तो यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट हो गया। ठीक है, स्पेस प्रिंट होने के बाद अब क्या होगा, उसके बाद यहाँ फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या, मतलब तुम्हारे एस की वैल्यू माइनस माइनस होगी, तो अब एस की वैल्यू माइनस हो गई 4 होगी। अब 4 ग्रेटर देन 4 तो होता नहीं, अब नहीं चलेगा ये लूप, ये नहीं चलेगा, तो हम आगे बढ़े तो इस वाले लूप में आए। अब इस वाले लूप में आए तो अब इसकी कंडीशन क्या थी कि j इक्वल टू 1, तो j इक्वल टू 1 है। ठीक है, और j इक्वल टू 1 के बाद क्या है, j इक्वल टू 1 के बाद है j लेस देन इक्वल टू आई, तो j लेस देन इक्वल टू आई। अब आई की वैल्यू तो मेरी थी 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 से लेकर के 4 तक चलेगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4। उसके बाद प्रिंट एलन की मदद से नई लाइन में आएंगे, नई लाइन में आए, इधर को आ गए।
अब फिर से देखो, अब ऊपर वाला जब ये लूप चलेगा, अब इस बार 2 स्पेस प्रिंट होंगे, तो ऐसे 2 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, फिर 1 2 3 प्रिंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद ऐसी इसी तरीके से क्या होगा, फिर 3 स्पेस प्रिंट होंगे और फिर 1 2 प्रिंट होगा, फिर ऐसे ही 4 स्पेस प्रिंट होंगे और 1 प्रिंट हो जाएगा। तो क्योंकि स्पेस तो हमारे इनविजिबल होते हैं, वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो कुल मिला के आउटपुट में मुझे ऐसा कुछ प्रिंट हुआ हुआ दिखेगा, ठीक है भाई। और ये हमारा पैटर्न था, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड वाले पैटर्न पे। अब देखो, ये है हमारा स्ट्रिंग का पैटर्न। अब इसमें हो क्या रहा है, एक वर्ड है हमारा कंप्यूटर नाम का। अब उसका हमने क्या करा, उसका पहले सी प्रिंट किया, फिर उसके 2 कैरेक्टर प्रिंट किए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने भैया ये जो कंप्यूटर नाम का स्ट्रिंग है, इसको मैंने एक वेरिएबल में रख लिया str नाम के। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा हुआ, इसकी हमने लेंथ निकाल के रख ली। अब इस कंप्यूटर की लेंथ कितनी है, जितने इसमें कैरेक्टर हैं, तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं, इसमें 8 कैरेक्टर हैं। अब क्योंकि इसमें 8 कैरेक्टर हैं, तो ये जो रो हैं ये भी 8 ही होंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हैं, क्योंकि हम हर एक रो में इसका एक कैरेक्टर बढ़ाते हुए चल रहे हैं ना, तो जितने इसके कैरेक्टर होंगे कुल मिला के उतने ही इसमें रो होंगी। तो इसलिए हमने लूप भी ऐसे ही चलाया कि हम 0 से लेकर के कहाँ तक चला रहे हैं, लेस देन एल। तो लेस देन एल मतलब लेस देन जो इसकी लेंथ है, तो कुल मिला के 8 बार लूप चलेगा बाहर वाला। ये तो समझ में आ गया। अब अंदर क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्टिंग करी और लेस देन इक्वल टू आई। ये लगभग उसी तरीके का हमारी कंडीशन है जैसे मैंने पहले पैटर्न में समझाई थी, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हुए आ रहे हैं, तो हम यहाँ लेस देन इक्वल टू आई लिखेंगे। और अब प्रिंट क्या कर रहे हैं उस पर आते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर प्रिंट जो हो रहा है वो पहली बार में जो ये स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, तो हमने वही यहाँ लिखा हुआ है। तो str स्ट्रिंग का कैरेट जे की वैल्यू थी 0, ठीक है। तो 0 में कौन है, 0 में है मेरा सी, ठीक है ना। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है ना भाई, हमारे स्ट्रिंग को हर एक कैरेक्टर को हर एक इंडेक्स मिलता है, तो 0 पे है सी, तो सी पहले बार में प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब जब सी प्रिंट हुआ पहली बार में, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट एलन करके हम नेक्स्ट लाइन में आ गए, तो हम आ गए हम नेक्स्ट लाइन में। अब उसके बाद देखो ऊपर चलेंगे तो ये लूप फिर से चलेगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी होगी 1, ठीक है। आई की वैल्यू होगी 1, तो 1 के लिए चल रहा है। अब अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, 0 से लेकर के लेस देन इक्वल टू आई, तो 0 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 1 तक चलेगा। तो मतलब 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा, मतलब 2 बार चलेगा। 2 बार ये चलेगा तो अंदर ये कर क्या रहा है, ये प्रिंट कर रहा है कैरेक्टर एट जे। तो पहली बार जब 0 के लिए चलेगा तो कैरेक्टर एट 0, तो इसने सी प्रिंट किया। लेकिन जब 1 के लिए चलेगा तो कैरेक्टर एट 1 कौन है, ओ, तभी सी ओ प्रिंट कर देगा। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आगे ही नहीं चलेगा, लेकिन प्रिंट एलन वाले स्टेटमेंट पे हम आएंगे उसके बाद, तो हम फिर नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे तो अब अगली बार जो लूप चलेगा अंदर वाला जे वाला, वो 0 1 और 2 के लिए चलेगा। तो 0 1 2 के लिए चलेगा तो पहले वो 0 वाला कैरेक्टर प्रिंट कर देगा जो है सी, 1 वाला कौन है ओ, और 2 वाला कौन है एम, ये प्रिंट हो जाएंगे। फिर से नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर सी ओ एम पी, फिर अगली बार आएंगे सी ओ एम पी यू, फिर अगली बार आएंगे। ऐसे करते करते ये चलता जाएगा आर तक। उसके बाद नहीं चलेगा क्योंकि उसके बाद बाहर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये लेस देन एल तक चलना था, ठीक है। तो उसके बाद ये कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी। तो कुल मिला के जब पूरा लूप चल जाएगा तो हमारा एक कंप्यूटर इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे स्ट्रिंग का पैटर्न हम करेंगे सॉल्व। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते ध्यान से, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, ये तो तुम सीख गए हो। और तो इसका जो लॉजिक है वो भी लगभग तुम्हें आता है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस ये हो रहा है कि पहली रो में 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरी में स्टार, फिर 1 प्रिंट हो रहा, फिर स्टार, फिर 1 प्रिंट हो रहा। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको हैंडल ऐसे करेंगे, जो मेरी पहली रो है, देखो अब जैसे मैंने यहाँ लूप लगाया है 5 से लेकर के 1 तक, तो लूप ऐसे चलेगा मेरा 5 4 3 2 1 के लिए। 5 वाला पहली रो के लिए हो गया रो 1, 4 वाला हो गया रो 2 के लिए, 3 वाला हो गया रो 3 के लिए, दूसरा वाला रो 4 के लिए, और ये वाला रो 5 के लिए। तो मुझे ये समझ में आ रहा, देखो जो ये नंबर है 5, ये हो मेरा ऑड नंबर, 4 है इवन, फिर से ऑड है, फिर से इवन, फिर से ऑड है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा लॉजिक लगाऊं कि भाई ये जो हमारे रो है अगर ये 2 से डिवाइड होती है और अगर 0 के बराबर हो जाता है या नहीं हो जाता है, इस पे डिपेंड करके मैं चीज़ें प्रिंट करूं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अंदर वाला मेरा जो लॉजिक है यहाँ पर जहाँ मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ ये देखूँगा कि मेरी अगर ऑड रो है तो मैं 1 प्रिंट करूँगा। तो ऑड के लिए मैंने कंडीशन ये लगाई कि आई मतलब मेरा रो, अगर रो को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और 0 के बराबर नहीं आती
तो किसी भी नंबर को तुम 2 से डिवाइड करोगे 0 के बराबर, अगर रिमाइंडर नहीं आता तो मतलब वो नंबर ऑड है। तो वो नंबर ऑड है, तो उस केस में अभी यहाँ पर जो वो नंबर की बात हो रही है वो मेरी रो है, तो मतलब मेरी वो रो ऑड है। तो मेरे को अपनी जो ऑड रो हैं उनमें क्या प्रिंट करना है, 1। तो उस केस में मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा 1। बट अगर ऐसा नहीं होता तो सीधी सी बात है भाई, मेरी इवन रो है मेरे पे, इवन रो है, तो उस केस में मेरे को स्टार प्रिंट करना है। तो सिंपल सा लॉजिक तो ये है। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा इसको समझा के दिखा देता हूँ ड्राई रन करके। मतलब देखो, बाहर वाला लूप तो मैंने तुम्हें बता दिया है 5 4 3 2 1 के लिए चलेगा, ठीक है ना, 5 4 3 2 1। अब जो अंदर वाला लूप है वो पहले 1 के लिए चला, लेस देन इक्वल टू आई। तो जे की वैल्यू जब चली इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू जो 5 थी, क्या उससे लेस देन इक्वल टू है, हाँ है। और कब तक रहेगा, ये 1 के लिए भी रहेगा, ये 2 के लिए भी, ये 3 के लिए भी, ये 4 के लिए भी, ये 5 के लिए भी। कुल मिला के अंदर वाला लूप 5 बार चलेगा। अंदर वाला लूप जब 5 बार चलेगा तो हर बार वो चेक करेगा कि मैं आई को 2 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो भाई आई की वैल्यू तो 5 है ना, आई की वैल्यू तो 5 है, उसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा तुम्हारा रिमाइंडर। तो पहली बार में जब ऐसा हुआ उसने प्रिंट कर दिया 1, फिर दोबारा हुआ उसने 1 प्रिंट किया, क्योंकि भाई बार बार वही तो चेक कर रहा वो कि 5 क्या 2 से डिवाइड होता है, वो नहीं हो रहा, वो तो रिमाइंडर में 1 उसका 1 आ रहा जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हर बार ये कंडीशन ट्रू हो जा रही और 1 प्रिंट होता जा रहा। अब आगे बढ़ेंगे अगली वाले पे कैसे आए, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट एलन लिखा है, तो प्रिंट एलन की वजह से नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब आई की वैल्यू तुम्हारी होगी माइनस माइनस, तो अब वो हो गया 5 की बजाय 4। जब 4 हुआ तो देखो क्या होगा अंदर, जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 4। तो जे की वैल्यू थी 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये 1 2 3 4, जे वाला लूप अब तुम्हारा 1 2 3 4 4 बार चलेगा। अब जब ये 4 बार चलेगा तो अच्छी बात है, 4 बार चल रहा, बट प्रिंट क्या करेगा वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। तो कंडीशन पे यहाँ चेक हो रहा है कि क्या आई को हम 2 से मॉड करते हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। अब आई की वैल्यू 4 हो गई थी, तो 4 को तुम अगर 2 से मॉड करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता, वो 0 ही होता है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इफ़ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स में क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट। तो इस केस में 4 बार स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ऐसी अगली वाले में फिर से 1 प्रिंट, फिर अगली बार फिर से स्टार प्रिंट, फिर अगली बार फिर से 1 प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बाहर वाली और आगे लूप नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यार तुम्हें सब समझ में आ गए होंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।